अंकित मिश्रा आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 12वीं विषय भौतिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 7। फिजिक्स में हम अपने सिलेबस को आगे पढ़ाएंगे। आज की क्लास में कुछ हम आंकिक क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे जो हमारे पेपर के दृष्टि से एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है और बहुत ही सरल क्वेश्चन, यदि हम प्रश्नबस को समझ जाएं तो हल करना बेहद आसान है। आइए देखते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन किस टाइप के हैं। आइए आज के क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले नोट करते हैं क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन लिखिए, नाभिक 7 and 14 पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं नाभिक पर, यहां लिखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 7 and 14 में प्रोटॉनों की संख्या क्या है। यहां से लिख लेते हैं 7 and 14 में प्रोटॉनों की संख्या n बराबर कितनी है 7। ठीक है ना। अब इसके बाद हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश का मान कितना होता है। हम लोग लिख लेते हैं कि E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब हम लोग पिछले क्लास में आवेशों के क्वांटीकरण के सिद्धांत से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है Q बराबर NE। Q बराबर NE। देखिए हमसे क्या पूछा है कि आवेश की गणना कीजिए। Q क्या है? आवेश है। N क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है। E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। देखिए कितना सरल। Q बराबर N का मान कितना है? N का मान 7 है। E का मान कितना है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसी को अगली लाइन में आएंगे तो यदि इसका गुणा करें तो मान कितना होगा इसकी देखते हैं कि यदि हम 16 का 7 से गुणा करें तो 112 होता है। एक अंक में दशमलव है तो यहां दशमलव लगाते हैं और 10⁻⁻19 कूलाम है तो -19 कूलाम लिख लेते हैं। इसे एक लाइन और बढ़ाते हैं तो अगली लाइन में लिखते हैं कि यदि हम इसमें 1 दशमलव और इधर भेज दें तो 1.12 गुणे 10⁻18 कूलाम प्राप्त होता है। यही हमारा आवेश का मान है। ठीक है ना। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, हमारे प्रश्न में नाभिक में प्रोटॉन का मान कितना दिया था? 7। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश का मान कितना होता है, इतना। क्वांटीकरण के सिद्धांत से हम लोग पढ़ चुके हैं कि Q बराबर NE होता है। N का मान 7 है, E का मान इतना है। यदि 1.6 में हम 7 का मल्टीप्लाई करें तो 11.2 मिलेगा। 10⁻⁻19 है तो लिखा हुआ है। यदि जो डेसिमल सिस्टम में यदि पॉइंट को एक नंबर और इधर लाना चाहें तो इधर से 1 to पावर घटा दें तो ये 1.12 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम प्राप्त होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। आइए आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में, आइए नोट करते हैं, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन
10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड से 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड से स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रश्न में दे रखा है, क्या पूछा है और कैसे हम इसे हल करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं दिया है क्या दिया है, Q बराबर 1 कूलाम। Q बराबर कितना देके रखा है, Q बराबर हमें देके रखा है 1 कूलाम के। हम लोग जानते हैं कि मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए हमको पता क्या नहीं है, जो पता नहीं है तो हम फार्मूले की सहायता से निकालते हैं। Q बराबर है NE, तो N बराबर होता है Q/E के। ठीक है ना। यहां से N बराबर लिखेंगे, Q का मान है 1, E का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसी को हम लिखेंगे। तो ये बनेगा, क्या बनेगा बताइए, 100 गुणे 10 की घात 18 बटे 16। तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हम कैसे निकालेंगे, तो N बराबर हमारा आएगा, देखिए 16 छक्का 96, ठीक है ना, 4 बचा, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80 गुणे 10 की घात 18। ये किसका मान आ गया हमें, ये मान हमें किसका प्राप्त हो गया, तो ये मान हमें भी प्राप्त हुआ है, किसका प्राप्त हुआ है मान, N का। अब आगे हमारा प्रश्न पूछा है कि 1 सेकेंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। यहां से लिखेंगे 1 सेकेंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो अभीष्ट समय बराबर, तो कितना हो जाएगा, 6.25 गुणे 10 की घात 18 बटे कितना, 10 की घात 9। इसी को ऊपर ले जाएंगे तो यहां से मिल जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18 गुणे 10 की घात -9, तो ये मान मिल जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात 9 के। ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे कि आखिर मान जो इतना आ रहा है वो कितने दिनों में कितना हो जाता है। तो 10 की घात 9, अब इसको आगे ले चलेंगे तो यहां से लिखेंगे समय बराबर, तो ये हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात 9। अब देखिए ये जो समय है, समय क्या है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यहां से लिखते हैं कि 60 गुणे
60 गुणे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक वर्ष में 300 कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन। यदि हम इनको हल कर दें तो लगभग हमें कितना मान प्राप्त होता है? तो 198.18 ईयर, मतलब 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में जब स्थानांतरित होंगे तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में 198.18 वर्ष लगेगा। ठीक है ना? आप लोग नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए नोट करते हैं अगले प्रश्न को।